हाय एवरीवन। नेक्स्ट और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी स्ट्रक्चर लेकर आ गया हूँ मैं। अक्सर आपको मिलता है सकता है, सकती है, सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी क्षमता को बताने के लिए और कई बार संभावना को भी हिंदी में सकता है, सकती है, सकते का है का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए इंग्लिश में जो प्रयोग किया जाता है वो है कैन प्लस V1। सो लेट्स सी सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है, मेरी कैपेबिलिटी है बोलने की। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ। ही कैन टेक माई बाइक, वो मेरी बाइक ले सकता है। यू कैन डू योर वर्क, आप अपना काम कर सकते हैं। देखो, इसे अनुमति देने का भी काम होता है। यू कैन डू योर वर्क, आप अपना काम कर सकते हैं। दे कैन गो फ्रॉम हेयर नाउ, वे लोग अब यहाँ से जा सकते हैं। तो यह एक तरह का अनुमति देने के लिए भी काम करता है। नाउ लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। एक बात मैं बता दूं कि कैन और नॉट को जब भी लिखेंगे तो एक साथ लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। जी हाँ, कैन नॉट को एक साथ लिखेंगे, पूरा 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 लिखेंगे तब भी एक साथ लिखेंगे। अलग अलग लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। या तो फिर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कांट। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में नहीं बोल सकता हूँ, मेरी क्षमता नहीं है बोलने की। ही कैन नॉट टेक माई बाइक, उसके लिए उसको परमिशन नहीं है कि मेरी बाइक लेने के लिए। ही कैन नॉट टेक माई बाइक, वो मेरी बाइक नहीं ले सकता है। यू कैन नॉट डू योर वर्क, आप अपना काम नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट गो फ्रॉम हेयर नाउ, वे लोग अभी यहाँ से नहीं जा सकते हैं। लेट्स से इंटेरोगेटिव, और उसमें भी यस नो क्वेश्चन। कैन आई स्पीक इन इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ। देखो, ये यूज़ किया जाता है परमिशन मांगने के लिए। यहाँ पर क्षमता के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अक्सर हम लोग इसका यूज़ करते हैं किसी से, खास करके अपने उम्र वालों से, जहाँ पे ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं निभाने की ज़रूरत है। उनसे अगर कोई चीज़ मांगना हो, कोई परमिशन मांगना हो, तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन आई स्पीक इन इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ। कैन आई टेक योर पेन, कैन आई सिट डाउन हेयर, तो आप अपने उम्र वालों से बात करें तो ऐसा बोल सकते हैं। क्षमता के लिए भी बात कर सकते हैं, कैन ही टेक माई बाइक, क्या वो मेरी बाइक ले सकता है। कैन यू डू योर वर्क, अब हम इसको देखो, इस सेंटेंस को कई तरह के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। डांटते हुए, क्या तुम अपना काम कर सकते हो। अक्सर हम बोलते हैं, क्या तुम अपना काम करोगे। मान लो कि कोई व्यक्ति किसी और चीज़ में इन्वॉल्व है, तो डांटते हुए कहते हैं, कैन यू डू योर वर्क, तुम अपना काम कर सकते हो ना। दे कैन गो फ्रॉम हेयर नाउ, वे लोग अब यहाँ से जा सकते हैं। तो इस कैन का प्रयोग इंट्रोगेटिव में परमिशन लेने के लिए, डांटने के लिए, कई सेंस में किया जाता है। जब आप यूज़ करेंगे, सेंसेज अपने आप समझ में आने लग जाएगी। चलिए WH क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन कैन यू कम टू मी, आप मेरे यहाँ कब आ सकते हैं। हु कैन स्पीक ऑन दिस टॉपिक, इस मुद्दे पे कौन बोल सकता है। विच पेन कैन ही टेक, वह कौन सी कलम ले सकता है। हाउ मेनी बुक्स कैन सी बाई, वह कितनी किताबें खरीद सकती है। तो इस तरह से आप WH क्वेश्चन भी बना लेंगे। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल्स। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। कैन यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं। वट एल्स या वट मोर कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। कैन यू गिव मी योर पेन फॉर अ व्हाइल, क्या आप अपनी कलम कुछ देर के लिए मुझे दे सकते हैं। आई कांट वेट फॉर यू एनी लॉन्गर, मैं आपकी इंतजार और नहीं कर सकता। शी कैन स्पॉइल योर करियर, वह तुम्हारी करियर बर्बाद कर सकती है। ओनली मनी कांट बाई हैप्पीनेस, केवल पैसा खुशियां नहीं खरीद सकती। विच ऑफ यू कैन डू दिस, तुम में से कौन इसको कर सकते हो। हाउ फास्ट कैन यू रन, आप कितना तेज दौड़ सकते हैं। कांट यू गो फ्रॉम हियर, क्या आप यहाँ से जा नहीं सकते हैं। इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू, क्या ऐसा कुछ है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। व्हेन कैन यू रिटर्न माई मनी, आप मेरे पैसा कब लौटा सकते हैं। तो इस तरह से कैन से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस मैंने दे दिए। यू मस्ट कीप मेकिंग सेंटेंसेस बेस्ड ऑन कैन। और ऐसा कोई आपको लगे डाउट तो आप हमें कमेंट में लिखिए। श्योर रहिए कि मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।